हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जो होते हैं सीटेट की जो परीक्षा है, जो 6 से 8 के लिए होता है, कक्षा 6 से 8 के लिए जो टीचर बनने के लिए होता है, माध्यमिक के लिए यूपीएस में अगर आप बनना चाहते हैं तो 6 से 8 के लिए जो होते हैं यह परीक्षा देना होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपसे जानते हैं लगभग 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने में से पूछे जाएंगे तो आपको बता देते हैं। जिसमें 60 प्रश्न जो होते हैं 2 भाग में डिवीजन रहेंगे। मैथ का जो होते हैं 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 प्रश्न जो होता है हमको क्या कहते हैं, मैथ से, और 30 प्रश्न हमारा जो होते हैं साइंस से पूछा जाएगा। तो आप समझिएगा 30 प्रश्न जो होते हैं आपसे जो होते हैं साइंस से आने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इसमें जो होते हैं टॉप जो होता है 151 प्रश्न शामिल करूंगा, जो आपके आगामी परीक्षा के जो सीटेट की जो परीक्षा है इसमें जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न हमारा देखिए पहला है कि प्रकाश वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। जो प्रकाश होता है 1 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 1 वर्ष में तय करता है। ठीक है, जो 1 प्रकाश वर्ष में तय करता है। अगर आपसे पूछता है 1 पार्सेक होते हैं, जो दूसरा प्रश्न है, जो ध्यान दीजिएगा जो तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक है वह बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के हमारा बराबर होता है। बात करते हैं 1 पार्सेक की। 1 पार्सेक जो होता है आपको मालूम होता है कि पार्सेक जो होते हैं दूरी की मात्रक होती है। ध्यान दीजिएगा यदि मापक की इकाई जो होती है वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा कर देने पर, ठीक है, इंच प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए इंच प्राप्त होता है, किसमें होता है? सेंटीमीटर में हमारा प्राप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं, पूछा क्या है कि 6 फीट। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा जो प्रश्न है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई जो होती है नैनोमीटर में व्यक्त करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए नैनोमीटर 9 × 10⁻⁹ होता है। यह चीज आपको मालूम चाहिए। इसको हल कर लेंगे तो आपका जो होता है 183 × 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होता है। आपसे पूछ सकता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर में पूछा जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर पूछा है। 1 एम्पियर की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। यह जो होते हैं प्रश्न आपसे बता दें कि यह 6 से जो होते हैं जो 8 के जो टीचर बनना चाहते हैं इन्हीं के लिए ये वीडियो है, और वो भी साइंस का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो, ध्यान दीजिएगा, वह उत्पादित की जाती है। ठीक है, उत्पादित की जाती है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा, पूछा क्या है कि महासागर में जैसे डूबी हुई कोई वस्तु है उसकी स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यह जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, संचालकों द्वारा लाया जाता है। सोनार में जो होते हैं हम उपयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा परा श्रव्य तरंग का हम उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? आइडियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइडियोमीटर कहते हैं। कहा कि एनीमीटर, ध्यान दीजिएगा एनीमीटर से मापन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एनीमीटर जो मापन किया जाता है वह जो होते हैं पवन वेग का होता है। ठीक है, इसको कैसे? ए मतलब होता है एयर्स भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंडवेन में वायु की गति नापी जाती है। ध्यान दीजिएगा एनीमोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा पायरोमीटर का है। तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में किया जाता है। ठीक है, ताप जो होते हैं ताप विद्युत तापमापी, ध्यान दीजिएगा विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी में पायरोमीटर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा मीटर कहा जाता है। तो यह जो होता है आप विकिरण जो होता है आपको बता देते हैं कि यह जो होता है विकिरण तापमापी को कहते हैं। ठीक है, आप बात कर लेते हैं वह थर्मामीटर जो 2000, ध्यान दीजिएगा 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है। तो ध्यान दीजिएगा उसका उपयोग जो होता है हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है उच्च तापमान के लिए किया जाता है। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। आगे देख लेते हैं। चलिए हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने कहा कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग जो होता है सोनार रेडिएशन को नापने के लिए हमारा किया जाता है। हो सकता है नैनोमीटर के द्वारा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा नैनोमीटर के द्वारा जो होते हैं हम जो होते हैं गैसों के जो दाब होते हैं दाब को माप सकते हैं। ठीक है, दाब की माप करते हैं। ठीक है, आपसे ये इसका उपकरण दिया है, इसको जो होते हैं मापन। तो आप ध्यान दीजिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग होता है हम सापेक्ष आर्द्रता मापने में प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग तुला का जो प्रयोग होता है हम भार मापने के लिए करते हैं। ठीक है,
आगे देख लेते हैं वायुमंडलीय। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो साधारण जो बैरोमीटर होता है उसमें हम पारे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पारे का करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। पूछा क्या है? आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए लैक्टोमीटर से जो है हम आपेक्षिक घनत्व को मापजर कर सकते हैं। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ठीक है, इतना प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, आपको बता देते हैं, आपको इसमें जो है 151 प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, आगे है हमारा रक्त दाब मापन। ध्यान दीजिएगा, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है उसे मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, रडार पूछा है, रडार का उपयोग पूछा है। तो रडार का उपयोग जो है आता है, तो किसमें आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, हिम नदी, ध्यान दीजिएगा, हिम नदी चाल, जनसंख्या की वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी है। तो रिक्टर पैमाने का पर मापी जाती है। तो ध्यान दीजिए, भूकंप की तीव्रता मेजर की जाती है। आगे देख लेते हैं, पूछा है रिक्टर पैमाने। ठीक है, रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिक्टर पैमाने का जो प्रयोग किया जाता है भूकंप की लहरों का आयाम मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि साधारण यंत्र, जो साधारण यंत्र होता है किस व्यक्ति की सहायता करता है? तो साधारण जो यंत्र होता है किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। पूछा क्या है? एक व्यक्ति जो है संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। अगर तराजू पर खड़ा है तो यदि यह जो है गहरी सांस अंदर ले लेता है, मतलब वो सांस अंदर ले लेता है, तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, तराजू की जो रीडिंग होती है वह घटेगी। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना है। सब लोग क्या सोचेंगे? बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है वह किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो कार्य होता है अपकेंद्र से होता है। कहा है किसके बाद पूछा है? नेक्स्ट प्रश्न है आगे का, जो है प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिए, किसका है? वह अपकेंद्रीकरण का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है, पूछा क्या है? समय दिया है, चाल दिया है, विस्थापन दिया है और तथा दूरी में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी होती है? विस्थापन हमारी क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि होता है हमारा संवेग होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है। तो ध्यान दीजिएगा, वह क्या है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, वह गुणनफल है जो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल जो होता है गुणनफल किसका होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर ma, m होता है और ये a होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली जो होती है संख्या समान हो, तो उस घन के किनारों की लंबाई समान की इकाई में होगी। तो यह भी कितनी होगी? कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि इसके किसी भी घन के होते हैं 6 बाहरी फलक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा जो है न तो सृजित की हो सकती है और न ही विनाश हो सकता है। इसे जो है रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की जो होती है हवाओं की ऊर्जा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल गतिज होती है। हवाओं में जो ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। आगे बात कर लेते हैं। कहा कि वायु जो होते हैं राशि, वायु शक्ति, इसे कहते हैं विंड पावर, में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो है हमारा स्थितिज ऊर्जा या मतलब क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर जो होता है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिए, जड़त्व का जो नियम होता है, न्यूटन का जो जड़त्व का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। ठीक है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी कारण जो होते हैं विस्थापन का जो है स्थिरता का जड़त्व नियम के कारण जो है ऐसा होता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब कोई वस्तु जो होते हैं ऊपर से, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई वस्तु हमारा ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो भार जो होता है हमारा क्या रहेगा, अपरिमित रहेगा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न हमारा और है कि ध्यान दीजिएगा, जब लकड़ी, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, मोम के समान आकार के टुकड़े को जो होते हैं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। ठीक है। तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है, तो ध्यान दीजिएगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। हवा में लोहे लकड़ी की समान जो होते हैं भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर जो होते हैं लकड़ी की गेंद जो होते हैं बाद में गिरती है। लकड़ी गेंद क्या करती है, बाद में गिरती है। ध्यान दीजिए, दो वस्तुएं हैं, दो गेंद है, गेंद ए है और गेंद बी है। ठीक है। अगर गेंद ए और बी का वजन कम से कितना दिया, 10 और 1। ठीक है। ए का मतलब वजन 10 हो गया, बी का वजन, एक मिनट, इसके जो होते हैं वजन जो होते हैं 10 हो गया और बी का वजन कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है। अब पूछा है उसे जो होते हैं 20 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेज जो होते हैं और भी एक साथ पहुंचेंगे, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा। आगे जो हमारा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। ठीक है। इसका बात सही है। रीजन क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण नहीं है, माने गुरुत्वाकर्षण ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो होते हैं कारण गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण भले एक ही हिस्से से लेकिन है, तो कथन ए जो होते हैं सही हो जाता है, लेकिन परंतु दूसरा गलत होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का जो भार होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है हमारा, सर्वाधिक होता है। ठीक है। मानव शरीर का भार होता है, तो ध्यान दीजिएगा मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिक होता है। कितने पर, ध्रुवों पर अधिक होता है। आगे हमारा प्रश्न है, कथन ये देखो क्या कहा, किसी पिंड का भार होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है। मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है, रेडियम की खोज किसने किया, तो रेडियम की जो खोज किया है मैडम क्यूरी ने किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन की खोज जो होते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। एक्सरे की खोज जो होता है डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने किया है। ठीक है, यह चीज। इसके बाद चेचक की खोज जो होता है जेनर ने किया है। ठीक है। इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक, ध्यान दीजिएगा, एक जो होता है भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रही है। क्या कर रही है, निरंतर गति कर रही है। ठीक है। यह जो होते हैं अपबल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ठीक है। अपकेंद्र बल के कारण होता है, वह प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह पृथ्वी द्वारा, ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले जो है गुरुत्वाकर्षण से होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने कक्षा में एक उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कैसा लगा, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वह जो होता है वह ऐसा करता है। ठीक है। यह केंद्राभिमुखी बल के कारण जो होते हैं वह ऐसा करता है। ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है, वर्षा की बूंद, ध्यान दीजिएगा, वर्षा की जो बूंद की गोलाकार आकृति का आकार है। कैसा है, गोलाकार आकृति का आकार है। इसका कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो कारण है वह पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रव जो होता है, ठीक है, द्रव बूंद की संकुचित होकर जो होते हैं न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का आकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक जो होते हैं महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण होता है वह घर्षण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तेल, समझ रहे हो, कहा तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर जो तेल होता है ना, तेल का तल जो होता है तनाव पानी से कम होता है। कहने का मतलब जो होता है पृष्ठ तनाव जो होता है, जो जिस पदार्थ का पृष्ठ तनाव जो होता है कम रहेगा वह ऊपर की ओर तैरेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मिट्टी का जो तेल होता है पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि कोई भी तेल होता है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। जिसका घनत्व कम रहेगा वह ऊपर तैरेगा। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ध्यान दीजिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब पूछा है तो ध्यान दीजिएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आगे का जो प्रश्न है, पूछा क्या है कि लोहे का जो कील होता है पारे पर तैरता है जबकि पानी पर जो होते हैं डूब जाती है। क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है, अतः पारे में कम होता है। ठीक है। पारे से कम होता है। ठीक है। एक सुई पानी में डूब जाती है, पानी में क्या करते हैं, डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जो है जहाज पानी पर नहीं माने पानी पर तैरता रहता है। इसका कारण क्या है, क्यों। ठीक है। इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा, सुई का अपेक्षित घनत्व जो होते हैं
उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो इसलिए जो होते हैं वह डूब जाती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लोहे की जो सुई होती है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि लोहे की जो सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि जो होते हैं लोहे की जो सुई होती है वह जल का जो सतह होता है उस पर तैरती रहती है। इसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, जब एक कुएं से पानी की जो होते हैं बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, क्या करते हैं हम ऊपर खींचते हैं, तो हमें जो होते हैं महसूस क्या होता है कि जो पानी की जो होती है सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब कैसे पानी की जब अंदर से हम निकालते हैं पानी, तो वह एक समय तक एकदम सरल निकलता है सतह पर, जब सतह से ऊपर आ जाता है तो हमको भारी लगने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भारहीन गुब्बारे को जो होते हैं 200 ग्राम जल भरा है। ठीक है, 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा, तो थर्ड में इसका भार क्या होता है, उसका भार 0 होगा। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे जो प्रश्न है, पूछा है कि समुद्र में प्लावन करते हुए क्या क्या आइजनबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह होता है, तो वह लगभग कितना होता है, एक 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 का जो होता है 9वां भाग जो होता है हमारा ऊपर होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पानी की जो होते हैं एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या कर रहा है, बर्फ का टुकड़ा में क्या है, तैर रहा है। जब ध्यान दीजिएगा, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा, तो पानी का जो स्तर रहेगा हमारा उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर जो होता है तैरता है। ठीक है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो घनत्व हो जाएगा 100 डिग्री पर, वह जो होता है जल का जो घनत्व हो जाएगा कम हो जाएगा, इस कारण हम डूब जाएंगे उसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2 प्रश्न और दिख रहा है। कहा कि देखिए तैरना समुद्र में आसान जाना होता है। है क्योंकि, तो ध्यान दीजिएगा, समुद्र की जो नमकीन होती है, ठीक है, इसका डेंसिटी जो होता है अधिक होता है, इसलिए जो है उसमें हम आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी के सागर से में घूमता है, ठीक है, सागर में घूमता है, तो ध्यान दीजिएगा वह कुछ ऊपर उठ जाता है। जब वह समुद्र में जो होता है घुसता है तो वह जो होता है थोड़ा समुद्र से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, अगला हमारा जो प्रश्न है पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश जो होता है का तरंग माने कहा दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दैर्घ्यमान जो प्रसार होता है दृश्य तरंग का 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, एक अगला प्रश्न जो हमारा है कि जो थे मानव आँख दृश्य के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह होता है, तो 550 जो होते हैं 5500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश जो विकिरण की जो प्रकृति होती है वह कभी आपको मालूम होगा तरंग के रूप में व्यवहार करता है और कभी कभी जो होते हैं वो कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। यह जो होते हैं ड्रिपॉली जी का कहना था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वह किस में होता है, निर्वात में। अगर सबसे पूछे सबसे कम किस में होता है, तो आपको बता देते हैं कांच में होता है। किस में होता है, कांच में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है, देखिए आपको दिया है कांच में होती है। ठीक है, कांच के बीच में जाते हुए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है लगभग कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के जो प्रकाश होता है धरती तक आने में जो समय लगता है वह 8 मिनट जो होता है 8.5 मिनट हमारा लगता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश तरंग जो होते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच के जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है, तो ध्यान दीजिएगा वह तरंग दैर्घ्य और वेग, ठीक है, दोनों हमारा प्रभावित होता है। आगे हमारा प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम होगा और दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, तो क्या रहती है, उसकी जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह हमारी अपरिवर्तित रहती है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण जो होती है, जो क्रिया होती है प्रकाश से, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के द्वारा। ऐसा कब होता है, क्योंकि जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं वह भोजन में परिवर्तित हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो होते हैं वायुमंडल में और जल के माध्यम से वह परिवर्तित हो जाता है। यह किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रकाश जो होता है सजावट और विज्ञापन के विमार्जक नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, उस गैस का जो नाम होता है उसे हम नियान गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? नियान गैस कहते हैं। चलिए आगे बढ़। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है। तो ध्यान दीजिएगा, जो चमकदार जो रंग होते हैं उसके बनने का जो परिणाम होता है, बहुलित जो होते हैं परावर्तनीय या व्यतिकरण का कारण, उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक जो होते हैं परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है, जब प्रकाश जाता है, प्रकाश कहाँ जाता है? हीरे से कांच में। हीरे से जब कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही ऐसा संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर, ये देखो फेमस वर्ड क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश तंतु। जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो यह ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, परिघटना जिसका उपयोग जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होते हैं ऑप्टिकल जो फाइबर में जो वाइस होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत प्रभावित होता है, तो प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो हमारा है कि माने सेतु प्रकाशित जो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, प्रकाशित जो तंतु जो होते हैं संचार तंत्र के ऊर्जा उपभोग, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रकाशित तंतु जो होता है संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त रहता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये आपसे बता दें, इसमें पूछा है कौन कौन सा सही होता है, तो आपको बता दें कि पहला, दूसरा और तीसरा हमारा जो होता है तीनों सही है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमी, ध्यान दीजिएगा, त्रिविमी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित, ध्यान दीजिएगा, अंकित तथा पुनरावृत्ति की जो तकनीक का नाम क्या है? मतलब कहने की मतलब, ऐसी जो इमेज हम जो 3D में देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसको होलोग्राम कहते हैं। ठीक है, होलोग्राम कहते हैं। ठीक है, होलोग्राम जैसे किसी भी जो है किताब लेंगे तो आप ऊपर से जो है बॉक्स में रहता है, इसको जब देखेंगे तो चारों डायमेंशन से दिखाई देता है। आगे से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, पीछे भी देखेंगे कुछ और दिखेगा, ऊपर देखेंगे तो कुछ और इसमें जो है सिंबल बना होता है, वही है हमारा होलोग्राम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज जो होता है प्रकाश के फास्फोरस कोरेट्स पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबित पर्दे पर जनित करना कहलाता है। मतलब पर्दे पे पड़ना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा रोस्टर स्कैन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, रमन प्रभाव जो होता है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से है जो आर पार जाती हैं। तो आर पार क्या जाती है? सभी पारदर्शी माध्यम के लिए यह संभव है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक जो होता है CD, ध्यान दीजिए, इसे क्या कहते हैं? कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो उसमें जो होता है लेजर बीम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, लेजर बीम का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वह दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। ठीक है, तीसरा बात जो होते हैं, अभिनेत्र लेंस द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु पर जो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बन जाता है वह होता है। तो यह प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है वह उल्टा होता है और हमारा वास्तविक होता है। ठीक है, एक आँख की जो है एक आँख की अपेक्षा दोनों आँखों का अधिक उपयुक्त होता है। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, इसके कारण से जो होता है दूरी और गहराई का आभास होता है। अगर हमारे पास दोनों आँखें हैं तभी हम जो होते हैं किसी वस्तु की दूरी और गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूर्य, ध्यान दीजिए, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य के आधे हिस्से देखने से आँखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। इसका कारण क्या है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि ध्यान दीजिएगा, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान, ये आपका अल्ट्रावायलेट हो गया। इसके बाद किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का जो रंग होता है क्या दर्शाता है? उसके ताप को दर्शाता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विसरण का जो कारण होता है धूल का कण, धूल के कण की वजह से ही जो होते हैं हमारा जो वायुमंडल होता है नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण क्या होता है? मतलब जब सूर्यास्त आप लोग देखते होंगे तो सूर्यास्त होता है और माने सूर्यास्त के समय, और जब सूर्य उदय होता है तो उसमें जो होते हैं प्रकाश, सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है। उसका कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है,
ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, आकाश का जो रंग होता है काला दिखाई देता है। ठीक है, जब कहा कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल से अधिक वायुमंडल में आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, वह भी हमारा काला ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, समुद्र जो होता है नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र के नीला होने का कारण क्या होता है? तो आकाश के जो होते हैं परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा हमारा संभव होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का जो होते हैं प्रयोग होता है। ठीक है, इसके वाहनों में जो होते हैं पृष्ठ और दृष्ट, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ और दृष्ट दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा लाया जाता है? उत्तल दर्पण को। किसको लाया जाता है? उत्तल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए जिस के लिए काम में लाते हैं तो क्या लाते हैं? अवतल दर्पण को हमको काम में लाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन जो सबसे उचित होता है वह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर उजला नीचे काला होता है। ठीक है, यह ऐसा जो होते हैं छत का ही ऐसा रूप बनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह हमारा काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा है कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच, ठीक है, कोई वस्तु रख दी जाती है। ठीक है, दो समानांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो जो बनने वाला जो प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वह अनंत होती है। ये भी प्रश्न यूपीएससी का है, अब यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। यदि आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न को आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लें और अच्छे से क्वालिफाइड मार्क्स पा जाए। ठीक है, कहा प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर जो होते हैं समतल दर्पण के मध्य रखने पर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनंत प्रतिबिंबें हमारी बनती हैं। आगे हमारा प्रश्न है, प्रकाश से, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, रंगों को अलग करने का तरीका, ठीक है, एक प्रिज्म से रेखाओं को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, नीला होता है, हरा होता है, पीला, इसी प्रकार से जो होते हैं इंद्रधनुष की सभी रंगें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जब ध्यान दीजिएगा, जब धूप जो होता है वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं वह कौन सी होती हैं? तो यह ध्यान दीजिएगा, जो परिघटनाएं होती हैं वह कौन सी होती हैं? परिक्षेपण होती है। कौन सा होता है? परिक्षेपण होता है। और कभी कभी इसको अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, नीला, हरा, पीला और लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा मध्य में दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हरा जो रंग होता है वह हमको मध्य में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के, ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बैंगनी होते हैं और लाल होता है। ध्यान दीजिएगा, जो लाल होता है वह ऊपर होता है, जो बैंगनी होता है सबसे नीचे पट्टी पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर बैंगनी, नीचे लाल। अगला प्रश्न है हमारे कि पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास बनते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो शीशा लगाते हैं, जो ग्लास लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, वह किसका बना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, आँख के संकेंद्रण, ध्यान दीजिएगा, संकेंद्रण से होता है। तो आँख के जो संकेंद्रण से लेंस की जो होते हैं उत्तलता में परिवर्तन, ठीक है, उत्तलता में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न है, एक छोटे क्षेत्र वाला जो उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगी के कान, नाक, गले की जांच के लिए जो होते हैं प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा गलत बात है। जो हम रोगी के लिए उपयोग करते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण उपयोग नहीं करते, वहाँ पर क्या करते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि खोज बत्ती के दर्पण में जो प्रयुक्त होता है वह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नतोदर दर्पण होता है। कौन सा होता है? नतोदर दर्पण होता है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है हमारी? 25 सेंटीमीटर हमारी होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आँख की जो फोकस दूरी कितनी होती है? सीलियर जो होते हैं, सीलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा आगे जो प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस
भाग पर बनता है वह है, तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा होता है, दृष्टिपटल होता है। कौन सा होता है हमारा, दृष्टिपटल होता है। किसी वस्तु जो होते हैं, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंखों में बनता है, तो कहाँ पर बनता है, तो ध्यान दीजिए रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग होता है उस रंग के कारण होता है, जिससे वह जो होते हैं परावर्तित करता है, जिससे वह परिवर्तित करता है, वही रंग हमको प्रतीत होता है कि वह लाल है कि काला है, सफ़ेद है, मतलब कुछ सफ़ेद, ये मतलब ये सब हमको कलर मालूम चलते हैं। ठीक है। एक रंगीन जो होते हैं टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। तो ध्यान दीजिएगा वह कौन से होते हैं, लाल होते हैं, हरा होते हैं और नीला होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि वे मूल वर्ण जिसके टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं वह कौन से होते हैं, तो लाल होते हैं, हरा होता है, नीला होता है। ठीक है। जब लाल, नीला, हरे प्रकाश पुंज का एक स्थान पर पड़ता है तब जो होते हैं प्रकाश का रंग होता है तो कितना हो जाता है, तो वह सफ़ेद होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको बता दें 151 प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। यदि आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका जो होते हैं सीटेट का जो परीक्षा है 6 से 8 के लिए, यूपीएस के लिए आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सीटेट की परीक्षा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।